हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने लॉगरिथम इनइक्वालिटी स्टार्ट किया था। दो प्रॉपर्टी स्टडी की थी उसमें और उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस ट्राई किए थे। तो इस लेक्चर में उसी को कंटिन्यू करेंगे और 5 और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, राइट। और इसी के साथ हमारा लॉगरिथम इनइक्वालिटीज कंप्लीट हो जाएगा एंड ऑल्सो लॉगरिथम वाला पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, तो देखना करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन वही है, सॉल्व करने इनइक्वालिटीज दे रखी है, सॉल्व करके एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है इनमें से। तो देखते हैं स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। राइट हैंड साइड पे 1 नजर आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि नहीं पता कि ln x - 1 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो स्टेप नंबर 1 क्या दिख रहा है कि 1 को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो देखते जाना इसको। सो फर्स्ट वन इज, ये भी पता है ln स्क्वायर x लिखने का मतलब क्या होता है, दैट दिस इज ln x का स्क्वायर। सो ln x होल स्क्वायर माइनस 3 ln x प्लस 3 अपॉन ln x माइनस 1 इस तरफ आ गया लेस देन 0, ये चीज बनी। अब इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेके कितना आएगा, ln x का स्क्वायर माइनस, देख लो यहाँ पे माइनस का ln x यहां से आएगा तो माइनस 4 टाइम्स ln x बनेगा, प्लस 3 यहाँ पे है, प्लस 1 यहां से आएगा तो प्लस का 4 बन जाएगा। सो प्लस 4 अपॉन ln x माइनस 1 लेस देन 0, राइट। अब ऊपर क्या बन रहा है, ध्यान से अगर तुम इसको देखो, सो दिस इज ln x माइनस 2 का होल स्क्वायर और नीचे क्या है ln x माइनस 1, दिस इज लेस देन 0। ठीक बात है ये। अच्छा अब देखना ln x माइनस 2, ln को जानते हैं हम, बेस e वाला लोग है ये, इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर तो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो क्योंकि ये पॉजिटिव है इसको यहां पे डिवाइड करवा सकते हैं, तो डिवाइड करवा के ऊपर 1 बच जाएगा। सो 1 अपॉन ln x माइनस 1 लेस देन 0, यहां पे प्रोवाइडेड, देखना इसको ध्यान से, इसकी वैल्यू कैसी होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। तो अगर इक्वल टू 0 हुई फिर तो नहीं डिवाइड करवा पाएंगे ना, डिवाइड कब करवा पाओगे, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो मतलब क्या होना चाहिए, ln x माइनस 2 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, प्रोवाइडेड ln x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। ये बात सही है, तो हमने बोल दिया इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, अगर 0 हो गई इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगी हमारी। सही बात है, ओके। तो अब क्या बचा, ये चीज बच गई। अच्छा अब इसमें न्यूमरेटर तो पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तभी इनकी रेशो भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। सो दिस इंप्लाइज दैट ln x माइनस 1 शुड बी नेगेटिव। तो लॉग में इनइक्वालिटी आ गई, सॉल्व कर लो इसको। क्या चीज है ये, ln x लेस देन 1 है, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 की हेल्प से, राइट, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, बेस क्योंकि ग्रेटर देन 1 है, इनइक्वालिटी सेम रहेगी, तो x इज लेस देन e, ये चीज आएगी। यहां से क्या पता चल रहा है, दैट ln x is not equal to 2, एक्सपोनेंशियल फॉर्म x is not equal to e स्क्वायर। तो x की वैल्यू e से छोटी होनी चाहिए, e स्क्वायर के बराबर नहीं हो सकती। तो वो तो यहां से भी पता चल रहा है कि अगर e से छोटी होगी तो e स्क्वायर के बराबर तो नहीं होगी। तो इन दोनों से तो हमें क्या मिला, x लेस देन e मिल गया। तो स्टेप नंबर 1 इज कंप्लीट, कि इनका जो सॉल्यूशन आगे कैसा आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू e आ गया दोनों से। ये बात आ रही समझ में, तो इनइक्वालिटी हमने सॉल्व कर ली, यहां से ये सॉल्यूशन मिल गया। स्टेप नंबर 2 बाकी है कि जितने भी लोग थे ओरिजिनल वाली इनइक्वालिटी में उन सबको डिफाइन होना पड़ेगा। तो ये सबको डिफाइन होने के लिए x कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सो द ओनली कंडीशन इज दैट x शुड बी ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, सारी इनइक्वालिटी हमारी डिफाइंड हो जाएगी। तो यहां से x की वैल्यूज क्या मिल रही है तुम्हें, 0 से इंफिनिटी मिल रही है। तो एक इंटरवल यहां से आया था, इंटरवल नंबर 1, एक इंटरवल आ गया यहां से 2, तो दोनों का ले लेना इंटरसेक्शन, 1 इंटरसेक्शन 2, तो क्या मिल गया, x बिलोंग्स टू 0 टू e। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। चेक कर लो इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इन चारों क्वेश्चंस को अगर तुम देखोगे ना, एक चीज नोटिस करोगे कि इन सब में लॉग के जो बेस लिखे गए हैं ना, दे आर वेरिएबल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे x है, x प्लस 3 है, x है, 2/3 मोड ऑफ x माइनस 2 है, तो सब में बेस वेरिएबल है। बट अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे सब में बेस कैसा था, कांस्टेंट नंबर था। ठीक, तो ये दोनों में फर्क है। सही, अब जब भी बेस वेरिएबल होगा तो ये वाले क्वेश्चंस करने में थोड़े से और इंटरेस्टिंग हो जाएंगे पहले से। ठीक है, तो देखना इसको क्या करेंगे इसमें। तो सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। log 2 plus x with base x
इज लेस देन और इक्वल टू log ऑफ 6 माइनस एक्स विद बेस एक्स, ये स्टेटमेंट है। तो क्या नजर आएगा सबसे पहले तो कि कौन सी फॉर्म है, log m लेस देन और इक्वल टू log n वाली फॉर्म है, प्रॉपर्टी नंबर 1 लगेगी। बट प्रॉपर्टी नंबर 1 के लिए क्या होगा, हमें बेस देखना होता है कि बेस ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1। अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो हम क्या करते हैं, log को हटा देते हैं दोनों तरफ से और इनइक्वालिटी सेम रखते हैं, और अगर बेस लेस देन 1 होते हैं तो log को हटा के इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे तो बेस वेरिएबल है, इसको तो देख के तुम नहीं बता सकते कि ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1, कुछ भी हो सकता है ये तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, हमें केसेस बनाने पड़ेंगे कि एक केस बना ली जब ये ग्रेटर देन 1 है, एक केस बना लिया जब ये लेस देन 1 है। बिना केस बनाए इसको आगे सिंप्लीफाई करना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, केस बनाते हैं। सो केस नंबर 1, केस 1 क्या बनेगा, x इज ग्रेटर देन 1, x की वैल्यू 1 से बड़ी है। ठीक, तो उसके कोरिस्पोंडिंग जब तुम सॉल्व करोगे प्रॉपर्टी नंबर 1 की हेल्प से क्या होगा, log तो हट जाएंगे, क्या आ जाएगा 2 प्लस एक्स लेस देन और इक्वल टू 6 माइनस एक्स, ये बनेगा। इसको सॉल्व करना, क्या आ जाएगा 2x लेस देन और इक्वल टू 4, तो इट इंप्लाइज x इज लेस देन और इक्वल टू 2, दैट मींस माइनस इंफिनिटी से 2, ये आ गया, ये बात सही है। अब ये केस नंबर 1 का सॉल्यूशन आया, केस क्या बनाया था तुमने कि x की वैल्यू जब 1 से बड़ी है, तो ये सारा कुछ तभी वैलिड है अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी होंगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो भी सॉल्यूशन आए ना उसमें से सिर्फ वही वाली वैल्यूज रखेंगे जो कि 1 से बड़ी है, क्योंकि बाकी वैल्यूज के लिए तो ये वाली सारी चीज वैलिड है ही नहीं है। ठीक है, तो जब भी तुम केस बनाते हो उसका जो भी सॉल्यूशन आए वो सारी वैल्यूज नहीं रखते, उसमें से सिर्फ वही वाली वैल्यूज रखेंगे जो इसको भी सेटिस्फाई कर रही है। इन अदर वर्ड्स हम क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, इसका और इसका, इन दोनों का लेंगे इंटरसेक्शन। ठीक बात है, तो इंटरसेक्शन लेके देखो क्या आएगा, ये 1 से बड़ी बोल रहा है, ये 2 से छोटी, तो x बिलोंग्स टू 1 to 2, ये बनेगा। सो दिस इज केस नंबर 1। ठीक बात है। ओके, देन कमिंग टू केस नंबर 2। केस 2 क्या बनना चाहिए कि जब बेस कैसा है, 0 to 1 के बीच में, बेस लाइज बिटवीन 0 to 1, राइट। उस केस में प्रॉपर्टी लगेगी तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। सो दिस इज 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 माइनस एक्स, तो वैसे चलेगा 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो x क्या आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, सो x बिलोंग्स टू 2 to इंफिनिटी, ये बना। ठीक, बट ये वाली सारी वैल्यूज नहीं रखेंगे, क्या करेंगे, इसका और इसका आपस में इंटरसेक्शन लेंगे, राइट। तो पहले भी यहाँ पे इंटरसेक्शन लिया था, फिर से यहाँ पे इंटरसेक्शन लेंगे। तो इंटरसेक्शन लेके देखो बताओ कौन सा आ रहा है, ये बोल रहा है कि x की वैल्यू 0 से 1 होनी चाहिए, ये बोल रहा है 2 से इंफिनिटी, तो कुछ भी इंटरसेक्शन में नहीं मिलेगा, x बिलोंग्स टू 5 आ जाएगा। सही बात है। तो केस 2 का कुछ भी सॉल्यूशन नहीं आया, केस 1 का ये सॉल्यूशन आया था। अब करते क्या होते हैं, जनरली इन दोनों का यूनियन करते हैं, केस 1 की वैल्यूज भी चाहिए, केस 2 की भी, इन दोनों का यूनियन किया जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का करो यूनियन, दिस 1 and 2, सो 1 यूनियन 2, सॉरी दिस इज यूनियन 2, क्या मिल जाएगा यहां से 5 है ये, तो ये 1 से 2 है, तो यूनियन करके x बिलोंग्स टू 1 to 2 मिल जाएगा। इतनी बात सही है। ठीक है, तो बस ये चीज समझ लो, जैसे मॉडुलस को क्वेश्चंस में करने, मॉडुलस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम पहले मॉडुलस को रिमूव करते थे, रिमूव करने के लिए 2 केसेस बनते थे, एक बार x पॉजिटिव एक बार x नेगेटिव। वही सेम चीज यहाँ पे है कि जब भी log का बेस वेरिएबल है तो प्रॉपर्टी लगाने के लिए ये चीज मैटर करती है कि उसकी वैल्यू 1 से बड़ी है या 1 से छोटी। तो हमें यहाँ पे नहीं पता होता तो हमें खुद से केस बनाने पड़ते हैं। केस 1 बना लेते हैं जब ये बेस ग्रेटर देन 1 है, केस 2 बना लेते हैं जब ये लेस देन 1 है। ठीक है, उसके बाद दोनों का सॉल्यूशन का यूनियन किया जाता है। अच्छा, अब ये तो क्या हो गया ना, फिर से ये तो स्टेप नंबर 1 हो गया, अभी हमने इनइक्वालिटी सॉल्व की है। स्टेप नंबर 2 बाकी है। स्टेप नंबर 2 कौन सा, जितने भी log प्रेजेंट है सारे डिफाइन होने चाहिए। अब बेस तो हमने डिफाइन करवा दिए सबके, ग्रेटर देन 1 कर दिए, 0 से 1 के बीच में कर दिए, बट ये वाले जो नंबर्स हैं इन पे कंडीशन लगानी बाकी है अभी। तो ये वाला log कब डिफाइंड होगा, जब 2 प्लस एक्स पॉजिटिव है, ये कब डिफाइंड होगा, जब 6 माइनस एक्स पॉजिटिव है, तो इसको भी करना पड़ेगा। सो 2 प्लस एक्स, ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। यहां से क्या मिल गया, x इज ग्रेटर देन -2, सो x बिलोंग्स टू -2 से इंफिनिटी, ये मिलेगा। एंड ऑल्सो दूसरे को डिफाइन करवाओगे तो 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, तो x क्या मिल गया, लेस देन 6, सो x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू 6। तो इनइक्वालिटी सॉल्व करके हमारे पास ये सॉल्यूशन आया था। उसके बाद इन वैल्यूज के लिए ये वाला log डिफाइंड है, इन वैल्यूज के लिए ये वाला log डिफाइंड है, तो क्या करते होते हैं, इन तीनों का आपस में इंटरसेक्शन लिया जाएगा। ठीक है, सो
if this is suppose A, this is B and this is C, so A intersection B intersection C, ये तीनों का इंटरसेक्शन लेके बता दो क्या आएगा। तो 1 से लेके 2 वाली वैल्यूज इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, तो क्या पता चल जाएगा x बिलोंग्स टू 1 2। सही बात है। तो स्टेप्स तो 2 ही होंगे हमेशा, एक स्टेप में इनइक्वालिटी सॉल्व की जाएगी, दूसरे स्टेप में लॉग्स को डिफाइन करवाया जाएगा, बाद में क्या करेंगे इनका आपस में इंटरसेक्शन लेंगे जो अभी तक करते आए थे। बस स्टेप नंबर 1 में थोड़ा सा चेंज हो गया, क्या हो गया कि बेस वेरिएबल था तो हमें 2 केसेस बनाने पड़े, तो बाकी सारा कुछ सेम है, बस यही एक नई चीज आई है इसमें थोड़ी सी। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, थर्ड, log of x square minus x to the base x plus 3 is less than 1। अगेन log की इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, ठीक है, बेस कैसा है वेरिएबल है, तो 2 केसेस बनाने पड़ेंगे, एक बार बेस को ग्रेटर देन 1 करेंगे, एक बार 0 से 1 के बीच में करेंगे, तो बना लेते हैं। सो केस नंबर 1, when x plus 3 is greater than 1, इसका मतलब एक्चुअल में केस क्या बनाया जा रहा है कि x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन -2, सो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू -2 टू इंफिनिटी, राइट। तो एक चीज का ध्यान रखना, काफी बार बच्चे क्या करते हैं ना कि ये वाला जो केस है वो बोल देते हैं कि मैंने तो मन में बना लिया केस, ठीक है, और उसके बाद उसके हिसाब से उसको सोल्व कर देते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, मन में बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये चीज का ध्यान रखो कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा ना उसका बाद में इसके साथ इंटरसेक्शन भी किया जाएगा, तो इसका भी वैल्यूज का रोल होता है। ऐसे नहीं है कि हमने खुद सोच लिया कि एक बार मैं इसको ग्रेटर देन 1 लेके सोल्व कर लूंगा, एक बार लेस देन 1 लेके, क्योंकि ग्रेटर देन 1 लेके सोल्व करने पर जो सॉल्यूशन आएगा उसके इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे, तो बेटर है कि आप उसी केस के साथ में x की वैल्यूज लिख लिया करो कि x की ये वाली वैल्यूज है इसमें से, ठीक है। तो अब सोल्व करते हैं इसको। तो बेस ग्रेटर देन 1 है, प्रॉपर्टी नंबर 2 लगेगी, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, तो क्या बन जाएगा ये x स्क्वायर माइनस x लेस देन x प्लस 3 की पावर 1 बन जाएगा, सो दिस इज x प्लस 3, so x square minus 2x minus 3 less than 0, फैक्टर्स बन रहे हैं x minus 3 x plus 1 less than 0, वेवी का मेथड लगाओगे तो x कितना आएगा -1 से 3 के बीच में आ जाएगा, ठीक बात है। तो ये आ गया केस नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तो इनका इंटरसेक्शन ले लो, इंटरसेक्शन लेके तुम क्या नोटिस करोगे, ये वाली सारी वैल्यूज इसमें प्रेजेंट है, तो यही आ जाएगा x belongs to -1 to 3, right, so this is the solution for case number 1। इतनी बात सही है, okay, now coming to case number 2, केस नंबर 2 भी बना लेते हैं। केस 2 में क्या होगा, जब बेस 0 से 1 के बीच में है, सो 0 to 1, अगेन यहां से x की वैल्यूज लिख लेते हैं, तो x क्या होगा -3 से -2 के बीच में, सो x बिलोंग्स टू -3 से -2। तो जब बेस 0 से 1 के बीच में अगेन प्रॉपर्टी लगाएंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, बट इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी इस केस में, सो x स्क्वायर माइनस x ग्रेटर देन हो जाएगा, बाकी पिछली तरह ही चलेगा ये x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, दो फैक्टर्स x माइनस 3 x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। इस पे वेवी का मेथड लगाओगे, एक -1 आएगा एक 3 आएगा, तो साइन स्कीम लगाने के बाद -इंफिनिटी से -1 यूनियन 3 से इंफिनिटी, ये बनेगा। तो ये आगे केस 2 का सॉल्यूशन, इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन लेके बताओ कितना आएगा, राइट। तो देख लो -3 से -2 वाली सारी वैल्यूज इसमें प्रेजेंट है, तो ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू -3 to -2, ठीक है जी। तो केस 1 का सॉल्यूशन ये रहा, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर केस 2, इसको मैं 1 मान लेता हूं, इसको मान लेता हूं 2, तो इन दोनों का क्या करना पड़ेगा यूनियन, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं 1 यूनियन 2, तो 1 यूनियन 2 करके क्या मिलेगा हमें, चेक कर लो, -1 से 3 -3 से -2, तो सिंपली यूनियन का साइन डाल के लिख देते हैं बीच में, सो x बिलोंग्स टू -3 से -2 यूनियन -1 to 3, ये चीज आ गई, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 इज कंप्लीट, केस 1 को सॉल्व किया, केस 2 को सॉल्व किया, दोनों का यूनियन करके x की वैल्यूज आ गई, फिर स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया, इनइक्वालिटी सॉल्व हो गई। नाउ कमिंग टू स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या होना चाहिए, इस लॉग को डिफाइन करवाएंगे, बेस पे ऑलरेडी कंडीशंस लग चुकी हैं, इस नंबर पे कंडीशन लगेगी क्या, दैट दिस नंबर शुड बी पॉजिटिव, सो x स्क्वायर माइनस x शुड बी पॉजिटिव, तो यहां से क्या मिलेगा, x कॉमन, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, इस पे भी वेवी कर्व मेथड लगाओगे, एक 0 मिलेगा एक 1 मिलेगा, सो x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी to 0 यूनियन 1 to इंफिनिटी,
ये मिल गया। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन पहले आया था स्टेप नंबर 1 से, इसको अगर मैं ए का नाम दे दूं, और जो यहां से आया है स्टेप नंबर 2 से, इन दोनों का क्या किया जाएगा, इन दोनों का लिया जाएगा इंटरसेक्शन। सो ए इंटरसेक्शन बी, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 का इंटरसेक्शन लेते हैं, क्योंकि इनके लिए लॉग डिफाइंड होगा, इनके लिए इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी, तो हमें इनकी कॉमन वैल्यूज चाहिए होती है। तो देख लो अब इनका इंटरसेक्शन करके कितना आएगा। सो -3 से -2 ये सारा इसमें प्रेजेंट है, -1 से 3, तो इसकी 0 पे आके ब्रेक लग गई, तो -1 से 0 बनेगा, और आगे कितना बनेगा 1 से 3। तो इसको मैं लिख रहा हूं, दिस इज x बिलोंग्स टू -3 to -2, राइट, एंड यूनियन -1 to 0, उसके बाद पॉजिटिव में 1 से लेके 3, यूनियन 1 to 3। सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन फॉर द गिवन इनइक्वालिटी। चेक करो इसको अपने आप। ठीक है, तो बस वही चीज है कि जब वेरिएबल बेस वाली इनइक्वालिटी आएगी तो स्टेप्स थोड़े ज्यादा बन जाएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा बन जाएगी, बट मेथड अगर एक बार समझ में आ गया तो क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है कोई से। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। log of 2x minus 3/4 to the base x is greater than 2। तो जैसा क्वेश्चन अभी किया था बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, कोई फर्क नहीं है, तो बस करते जाओ वैसे। स्टेप नंबर 1 में दो केसेस बनेंगे। केस नंबर 1 व्हेन x is greater than 1, राइट। तो जब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और क्या होगा, इनइक्वालिटी सेम रहेगी। सो 2x minus 3/4 ग्रेटर देन x की पावर 2, तो x स्क्वायर चला जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सारी इनइक्वालिटी को, तो 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 लेस देन 0। चेक कर लो, फैक्टर्स बनेंगे, 12 बन रहा है तो बन जाएंगे 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x प्लस 3 लेस देन 0, 2x कॉमन, 2x माइनस 1 माइनस 3, 2x माइनस 1 लेस देन 0। सो दिस इज 2x माइनस 3 इनटू 2x माइनस 1 लेस देन 0। दो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे बेबी कर्व मेथड से, 1/2 आएगा और 3/2। 1/2 छोटा है तो x की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 1/2 से 3/2, ये आ गया। अब उसके बाद क्या, इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन लेके क्या आएगा, 1 से बड़ी वैल्यूज चाहिए, तो दिस मींस x बिलोंग्स टू 1 to 3/2, राइट। सो ये मिल गया हमें 1। केस नंबर 1 का फाइनल सॉल्यूशन आ गया। सेम तरीके से केस 2 का सॉल्यूशन निकालते हैं। Case 2 when base lies between 0 to 1। ठीक बात है, तो सारा कुछ ऐसे चलेगा, 2x minus 3/4 लेस देन x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले स्टेप पे आते हैं डायरेक्टली, तो कहां तक आ जाएगा ये, 2x minus 3 टाइम्स 2x minus 1 इज ग्रेटर देन 0। बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे साइन रिवर्स होके आ जाएगा। तो फिर से यहाँ पे अगर तुम लगाओगे 1/2 3/2 प्लस माइनस प्लस, तो x की वैल्यूज क्या आएंगी, माइनस इंफिनिटी से 1/2 यूनियन 3/2 से इंफिनिटी, ये बनेगी। ठीक बात है, इसका और इसका आपस में इंटरसेक्शन लिया जाएगा, तो 0 से 1 के बीच की वैल्यूज चाहिए, तो यहां से इंटरसेक्शन लेके क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 to 1/2, ये आया। दिस इज सेकंड। ठीक बात है, तो केस 1 का सॉल्यूशन आ चुका है, केस 2 का सॉल्यूशन आ चुका है। क्या करेंगे, इन दोनों का यूनियन करेंगे, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं, सो 1 यूनियन 2, क्या मिला, 0 से 1/2 यूनियन 1 से 3/2, राइट। दीज आर द वैल्यूज ऑफ x। तो स्टेप नंबर 1 का सॉल्यूशन हमारे पास आ चुका है। नाउ कमिंग टू स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में देख लो, ये वाला पूरा नंबर क्या करवाना है, हमें पॉजिटिव करवाना है, तो 2x minus 3/4 is greater than 0, which implies x is greater than 3/8, so x belongs to 3/8 to infinity, ये आ गया। तो अब जो स्टेप नंबर 1 का सॉल्यूशन आया था, इसको अगर तुम a मान लो, ये स्टेप नंबर 2 का है, इसको मान लो b, इन दोनों का लिया जाएगा इंटरसेक्शन, सो a इंटरसेक्शन b। चेक कर लो कितना आएगा, तो ये 3/8 से आगे जा रहा है ना, और 3/8 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3 समथिंग, और ये कितना है 0.5 समथिंग, तो मतलब 3/8 से लेके 1/2, राइट।
ये इन्फिनिटी तक जा रहा है और वो 1/2 तक जा रहा है, तो यूनियन 1 से 3/2 ये मिलना चाहिए इंटरसेक्शन लेने के बाद। देख लेना इसको, ठीक है जी। तो एग्जैक्टली वही वाले स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1 में दो केसेस बनाए जाते हैं, केस 1 का जो सॉल्यूशन आएगा केस 2 का सॉल्यूशन उसका यूनियन कर देंगे, तो वो क्या आ जाता है स्टेप नंबर 1 का फाइनल सॉल्यूशन। इसका मतलब ये वाली सारी x की वो वाली वैल्यूज हैं जिसके लिए हमारी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, बट उतना ही सफिशिएंट नहीं है, हमें लॉग को डिफाइन भी करवाना होता है। तो स्टेप नंबर 2 में लॉग को डिफाइन करवाते हैं, वहां पे x की वैल्यूज आती हैं, तो स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 का इंटरसेक्शन दिया जाता है हमेशा, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। log of 2 to the power 1 minus x squared to the base 2/3 mod of x minus 2 greater than or equal to 0। अगेन कंसेप्ट वही लगेगा, वेरिएबल बेस है क्योंकि, ठीक है, बट क्योंकि 2 की पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर वाली टर्म्स है, मॉडुलस वाली टर्म्स है, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा मजेदार बन जाएगी इस केस में, ठीक है। कंसेप्ट हमें आता है, तो बस वैसे ही करते जाओ। सबसे पहले स्टार्टिंग विद केस नंबर 1, 2/3 mod of x minus 2 कैसा, ग्रेटर देन 1, तो mod of x minus 2 कैसा आ गया, ग्रेटर देन 3/2। अब मोड की इनइक्वालिटीज वाली फॉर्म यूज हो रही है इसमें कि अगर यहाँ पे y होता, mod of y ग्रेटर देन 3/2 होता, उसका मतलब क्या होता है कि y की वैल्यू या तो 3/2 से बड़ी होगी या फिर -3/2 से छोटी। So this implies that x minus 2 is less than -3/2 or greater than 3/2। ठीक बात है, मोड की प्रॉपर्टी का यूज हुआ है, तो यहां से क्या पता चल गया कि x जो है लेस देन 2 minus 3/2 is 1/2 और x is greater than this would be 7/2। तो यहां से x की वैल्यूज क्या आ रही है, -इंफिनिटी से 1/2 यूनियन 7/2 से इंफिनिटी। तो बेसिकली ये केस बना है हमारा अभी, ठीक है। हमने केस बनाया था कि जब ये बेस ग्रेटर देन 1 हो, अब ये बेस ग्रेटर देन 1 कब होगा, x की इन वैल्यूज के लिए, तो इस वाले केस के अंदर हम चलेंगे जो भी करेंगे, ठीक है। तो कर लो, अब ये पता चल गया ग्रेटर देन 1 है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इनइक्वालिटी सेम रहेगी। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो होगा क्या, राइट हैंड साइड पे इसकी पावर 0 तो 1 बन के जाएगा, तो दिस इंप्लाइज 2 की पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। चेक कर लो, ये चीज आ रही है, ठीक है। और 1 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 0 होता है। So this implies that 1 minus x square is greater than or equal to 0. This implies x square minus 1 less than or equal to 0, which implies x belongs to -1 to 1। तो ये सॉल्यूशन आ गया, x belongs to -1 to 1। तो ये केस 1 का सॉल्यूशन आया। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना बाकी है अभी, इनका इंटरसेक्शन ले लो। तो इंटरसेक्शन लेके देखो कितना आएगा, ये -1 से लेके 1 की वैल्यूज बोल रहा है और ये माइनस इंफिनिटी से 1/2 तक जा रहा है ना, तो इसका मतलब -1 से 1/2 आ जाएगा। सो x belongs to -1 पे क्लोज, 1/2 पे ओपन, -1 से 1/2। दिस इज फर्स्ट, ठीक है। होपफुली ये चीज सही है, बाकी तो कुछ नया नहीं किया, बस यहाँ पे मॉडुलस आ गया तो इसको भी हमें थोड़ा सोल्व करना पड़ा, अदरवाइज बाकी सारी चीजें सेम है। ओके, देन कमिंग टू केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या होगा, यही वाला बेस 0 से 1 के बीच में, तो 0 2/3 mod of x minus 2 less than 1। ठीक बात है। अब इसमें दो इनइक्वालिटीज आ गई, दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। अब इसको ध्यान से सुनना कि ये वाली जो चीज है ना, ये तो हमेशा सेटिस्फाई करेगी कि किसी का भी मोड हमेशा ग्रेटर देन 0 तो होगा ही होगा, ठीक है। बस इसको 0 नहीं होने देना। तो यहां से तो क्या पता चल जाएगा कि x जो है नॉट इक्वल टू 2 आ जाए। आ रही बात समझ में? दो इनइक्वालिटी सेपरेटली सोल्व करनी पड़ेंगी, फर्स्ट वाली और दूसरी कौन सी, ये वाली। ये दोनों को सेपरेटली सोल्व करना पड़ेगा हमें। तो हमने क्या बोला, जो फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी सोल्व करोगे, ये क्या बोल रहा है कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो हमने बोला कि पॉजिटिव तो हो गई ये हमेशा, बस इसको 0 नहीं होने देना। तो 0 कब होगा, x इक्वल टू 2 पे। तो यहां से सॉल्यूशन क्या आ गया, x की वैल्यू बस 2 नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा जो मर्जी हो सकती है। अब इसको अगर तुम सोल्व करोगे तो ये क्या बोल रहा है कि 2/3 mod of x minus 2 is less than 1। इसका मतलब क्या कि mod of x minus 2 less than 3/2 हो गया। तो फिर से मोड की प्रॉपर्टी कि अगर mod x लेस देन a है तो x की वैल्यू -a से लेके a के बीच में होती है, तो x minus 2 लाई करेगा -3/2 से लेके 3/2 के बीच में। तो यहां से x की वैल्यूज कितनी आ गई, 2 - 3/2 is 1/2, 2 + 3/2 is 7/2। ये आ गई x की वैल्यूज, ठीक है। बट x की वैल्यू 2 नहीं चाहिए, तो इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इन दोनों से कितना मिला, दैट x belongs to 1/2 to 7/2 except 2।
तो इस केस में ये x की वैल्यूज कंसीडर की जा रही है, ये वाला केस बने हमारा, ये x की वो वाली वैल्यूज है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है ना कि जो तुम केस बना रहे हो वो भी अपने आप में एक मॉडुलस इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन रहा है, तो उसको भी सॉल्व करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। ठीक बात है, तो अब ये केस बन चुका है, अब उसके बाद सोल्व किया जाएगा। सोल्व करने का तरीका बताइए तुम्हें, ये उस तरफ जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगी, इनइक्वालिटी इन्वर्स हो जाएगी, तो 2 की पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो दिस इंप्लाइज that 2 की पावर 1 minus x square is less than or equal to 2 की पावर 0, so 1 minus x square less than or equal to 0, so x square minus 1 greater than or equal to 0। इसके दो फैक्टर्स बनेंगे, x minus 1 x plus 1, वेवी कर्व मेथड लगाओगे तो कितना आएगा, that x belongs to minus infinity to minus 1 union 1 to infinity, ये बनेगा। ठीक बात है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाएगा फिर से, तो इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, ये नेगेटिव वैल्यूज, इसमें तो कोई नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं है, तो यहां से तो कुछ नहीं मिलने वाला कॉमन, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो कितना आना चाहिए, 1 से लेके 7/2 तक चला जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू 1 to 7/2 एक्सेप्ट 2, 1 to 7/2 एक्सेप्ट 2, ये आ जाएगा इंटरसेक्शन लेके, दिस इज सेकंड। ठीक बात है, तो केस 1 का सॉल्यूशन है तुम्हारे सामने, केस 2 का सॉल्यूशन है, इन दोनों की यूनियन की जाएगी, सो 1 यूनियन 2, चेक कर लो कितना आएगा यूनियन करके, बस बीच में यूनियन का साइन ही डालना और तो कुछ भी नहीं है, तो ये -1 से 1/2 यूनियन 1 से 7/2 -2, ये आ गई x की वैल्यूज। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है a, सही बात है ये। ओके, तो स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है यहां तक। ठीक, उसके बाद स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं कि ये वाला जो पूरा नंबर है ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये चीज तुम्हें पता होगी कि 2 की कुछ भी पावर करोगे ना उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, तो 2 की पावर अगर पॉजिटिव रखोगे तब भी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, अगर नेगेटिव रखोगे तब भी पॉजिटिव आएगा, तो ये तो हमेशा ट्रू होगा x की सारी वैल्यूज के लिए। यहां से क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू r। तो स्टेप नंबर 1 का ये सॉल्यूशन आया था। स्टेप नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या आया, दैट x बिलोंग्स टू r, इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो ये वाली चीज बच जाएगी, सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। ठीक बात है, ओके, तो इसको एक बार दोबारा से देख लेना, खुद से ट्राई करना इसको अपने आप। ठीक है, कंसेप्ट तुम्हें पता चल गया है क्या करने हैं, क्वेश्चन कैलकुलेशन वाइज जितने मर्जी लेंथी बनाए जा सकते हैं, ठीक है, बट मुश्किल नहीं बनेंगे। ठीक है, लेंथी बन जाएंगे, मुश्किल नहीं बनेंगे, क्योंकि एक बार तरीका हमें आता है। बस इस केस में हुआ क्या, ये वाला कंसेप्ट भी यूज हो गया, तो अगर ऐसे क्वेश्चन तुम करना चाहते हो तो तुम्हें मॉडुलस इनइक्वालिटी का भी कंसेप्ट आना चाहिए। ठीक है, तो बस दो कंसेप्ट मिक्स हो गए, अदरवाइज तरीका हमें आता है क्या करना है, राइट। ओके, तो इसी के साथ लॉगरिथम इनइक्वालिटीज वाला पार्ट हमारा कंप्लीट है, एंड लॉगरिथम टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, राइट।